हमारी तरफ से ये प्रयास किया गया भैया का कि जो हमको जैसे जिस हिसाब से मालूम था सोम शर्मा ब्राह्मण, तो हमने सुनाया कि उनके द्वारा एक पुत्र हुआ और उसको लेकर के अकंटक नाम के नगर में जा करके रहने लगे और भगवान से वरदान मांगे हैं कि जब जब हमारा जन्म हो तब हम आपकी भक्ति पाएं, आपकी भक्ति में ही हमारा मन लगा रहे। ये प्रसंग हमारे भैया का था, उसमें प्रयास किया गया और हमारी तरफ से प्रसंग है समय को देखते हुए कैसे कवि ने लिखा है। हाय बताया गया कि ये काम अर्थ धर्म और मोक्ष ये चार जो फल हैं, बताया गया है ये चार फल हैं जो दायक फल चार, ये काम अर्थ लाभ मोक्ष ये चार जो पदार्थ बताए गए हैं, इन्हीं के लिए एक काशी के नरेश हैं जिनका नाम है कीर्तिमान। तो कवि ने लिखा है यहीं से कैसे जो इक्ष्वाकु वंशी हैं, तो कवि ने लिखा है कैसे हाँ अरे राजा मनमा करत विचार भक्ति बलवान है, राजा मनमा करत विचार भक्ति बलवान है। और हमारे बलराम यादव जी बड़ी दौरिया निवासी है, आपकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार बोलिए साचे दरबार की जय। और हमारे राकेश कुमार भैया जी कुमारनपुर निवासी हैं, आपकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार। और हमारे अनुज कुमार भैया जी रामानुज कुमार भैया जी बबुरिया निवासी हैं, आपकी ओर से 100 रुपए का दान बजरंगबली करे कल्याण बोले भक्त और भगवान की जय। तो पूर्व समय की बात सुनो हम रहन सुनाई, अरे भूप रहे गुणवान ताही के गाथा गाय। बताया गया कि पूर्व समय में काशी में एक कीर्तिमान नाम के राजा हैं, और बताया गया आगे उनका वर्णन कि बड़े ही धर्मात्मा, बड़े गुणवान, बड़े विद्वान। तो कवि ने लिखा है कैसे हाँ तो इक्ष्वाकु कुल भूषण होई के और लूटे मऊज बहार, अरे यही विधि कछु दिना जब बीते, ओ मोरे रामा अब तो भूपति करत विचार भक्ति बलवान है, भूपति करत विचार भक्ति बलवान है, अब तो राजा करत विचार भक्ति बलवान है, राजा करत विचार भक्ति बलवान है। इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान राजा मन में विचार करते हैं, इंद्रियों को जीत चुके हैं और क्रोध को भी जीत चुके। जब इंद्रियों को जीत चुके, क्रोध को जीत चुके, तो उनके मन में आया कि इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ पुण्य है जिसको करने से मनुष्य का कल्याण होता है। यही विचार करके चल देते हैं राजा कीर्तिमान
और जाते कहाँ हैं। हाँ हाँ यह सोच के भूप कि न अपने लीन मन में ठहराई, अरे घोड़ा लीन सजाए देर तनिको न लगा तो खेलन हेतु शिकारन, खेलन हेतु शिकारन पति अब बनमा की न पया, खेलन हेतु शिकारन पति अब बनमा की न पया, जीव जंतु जंगल में घूमे धूप बहुत है, रान धरती बलवान है, भैया राजा जगत विचार बताया गया कि जब राजा कीर्तिमान ने मन में विचार किया कि इस संसार में कौन सा कार्य करने से कल्याण होगा, क्योंकि मैंने क्रोध को अपने बस में कर लिया, क्रोध पर विजय मैंने पा ली और इंद्रियों को भी अपने बस में करके इंद्रियों पर विजय मैं पा चुका हूं। हाँ हाँ अब और कौन सा ऐसा मार्ग है जो मुझे अपनाना होगा, जो उस मार्ग को अपनाने से इस संसार में कल्याण हो जाए। हाँ हाँ तो यही सोच करके कीर्तिमान राजा घोड़े पे सवार होके शिकार खेलने जब गए तो शिकार खेलते खेलते जंगल में पहुंचे तो जंगल में देखते हैं कि एक से एक जीव, एक से एक जानवर, एक से एक पशु पक्षी जंगल में विचर रहे हैं। तो राजा शिकार खेलते खेलते मृग का पीछा करते करते पहुंचे एक ऋषि के आश्रम पर। तो उस ऋषि के आश्रम के निकट जब पहुंचे तो वहां उन ऋषि के शिष्य कहीं पर छाया बना रहे हैं, यानी मंडप छा रहे हैं, जैसे ये टेंट लगा हुआ, कहीं पे पेड़ों में झूला डाले हुए हैं, कहीं पे बालू इकट्ठा किए हुए हैं। तो वहीं पे राजा कीर्तिमान जब पहुंचे हाँ हाँ तो पूछते हैं, क्या पूछते हैं, हाँ हाँ पहुंच भूप जब गए शिष्य कुछ परे दिखाई, कहे राजा समझाई हमें तुम देव बताई। राजा कीर्तिमान ने पूछा उन शिष्यों से कि आप लोग इस जंगल में ये क्या बना रहे हैं। तो उन शिष्यों ने कहा कि हम लोग, ये वैशाख का महीना है और विष्णु भगवान के हम सब भक्त हैं, विष्णु भगवान की हम लोग भक्ति करते हैं। तो हम लोग ये मंडप छा रहे हैं कि अगर कोई राही रास्ते से आ रहा है, वैशाख का महीना चिलचिलाती धूप में तप रहा है, तो आकर के इसमें छाया और विश्राम करे। कहीं पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसमें झूला पड़ा है कि आकर के अपना विश्राम करे। इसलिए हम लोग यहीं इस ऋषि के आश्रम पे रहकर यही सब व्यवस्था करते हैं। तो राजा कीर्तिमान ने जब पूछा कि तुम लोग कौन हो, तो देखिए शिष्य क्या बताते हैं कि हम हैं कौन। और समय को देखते हुए समय समाप्त हो रहा है, अंतिम में कहना पड़ा कवि को, हाँ हाँ कहें भूप समझाए सत्य तुम दियो बताई। कहने लगे और हमारे श्री संतोष यादव जो हमारे कथावाचक हैं, भुलबुलपुर निवासी हैं,
जिनके द्वारा ये आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपए का दान बजरंग बली बाबा करें कल्याण। बोलिए भक्त और भगवान की जय। नहीं उठे नहीं तो लाई लेने ये रिश्तेदार आज उन्हें दे दिए, अभी चाहे इधर दिए चाहे न दिए। तो कहें भूप समझाए सत्य तुम दियो बताई, अरे कहवा से गयो आए सत्य तुम दियो सुनाई। कहने लगे कीर्तिमान राजा कि तुम लोग कहां से आए हो और इतनी भक्ति विष्णु भगवान में रखते हो, तुम कौन हो, अपना परिचय बताइए। और आपके निकट जो ये आश्रम है ऋषि का, तो ये कौन से ऋषि यहाँ रहते हैं। हाँ हाँ, तो इसी जगह से वाणी का विराम है। कवि ने लिखा है कैसे? तो कहे शिष्य तब कीर्तिमान से और सुनो भूप चितलाए और सूरज पाल सभा में गावे, सूरज पाल सभा में गावे, सूरज पाल सभा में गावे। अब तो भक्ति बिसरी न जाए, भक्ति बलवान है। और हमारे राम सिंह पाल भैया जी बुलबुलपुर निवासी हैं, आपकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार। बोलिए साचे दरबार की जय। और हमारे मिश्रीलाल यादव जी बुलबुलपुर निवासी हैं भैया जी की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार। बोलिए साचे दरबार की जय। तो बताया गया कि कीर्तिमान राजा यही पूछते हैं उन शिष्यों से कि आप लोग यहाँ आश्रम के निकट ये इस तरह की सब कहीं झरनों के किनारे बावली बना रहे हैं, कहीं मंडप छा रहे हैं, कहीं पौशाला बना रहे हैं। नाना प्रकार के ये सब दृश्य देख करके कीर्तिमान राजा के मन में अचंभा हो गया और पूछते हैं बताइए, क्योंकि वो सोच रहे हैं कहूँ इसी तरह का काम करने से तो नहीं, जो है इस संसार में कल्याण का यही मुक्ति का मार्ग तो नहीं है। इसीलिए वो कीर्तिमान राजा पूछते हैं। तो और पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन हैं, और ये ऋषि जो हैं ये कौन हैं। तो चलते चलाते कटपिस का नमूना है।